इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही धर्म है, सनातन धर्म। सनातन धर्म, इसका पालन तुम्हें करना ही है। इस संसार में सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म है ही नहीं, और पूरे मजबूती और विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि ये परमात्मा का धर्म है। हर कोई इसी धर्म में जीता है, हर इसी धर्म में मरता है, खाता है, पीता है, उन्नति करता है। लेकिन याद रखना, जो विधि पूर्वक सनातन धर्म का पालन करता है, यह संसार उन्नति के लिए उसके लिए सारे रास्ते खोल देता है। जिन्होंने जितना विधि पूर्वक सनातन धर्म का पालन किया, आज वे उतना उन्नति। आज यदि क्रिश्चियन समाज में संख्या में सबसे ज्यादा हैं, तो उन्होंने विधि पूर्वक सनातन धर्म को सर्वाधिक तरीके से पालन किया। इस संसार में जो भी सनातन धर्म के सूत्र के विरुद्ध जाएगा, परमात्मा प्रकृति उसे नष्ट कर देगी। सनातन धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। सनातन धर्म नारायण का धर्म है, ब्रह्मा का धर्म है, माता गायत्री का धर्म है, और इसी धर्म से सूर्य का संचालन, चंद्रमा का संचालन होता है। सनातन धर्म का जो थोड़ा सा पालन कर लेता है, वह भी उन्नति कारक हो जाता। एक व्यक्ति ने कहा राम नहीं है, परमात्मा नहीं है। एक व्यक्ति ने कह दिया राम है। बस यहां पर इतने ही धर्म का अंतर है। जो कहा कि राम है, वो फिर चाहे अत्याचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, दुराचारी हो, परमात्मा ने उसकी प्रतिष्ठा कर दी, क्योंकि ज्ञान यज्ञ का सूत्र उसके साथ जुड़ गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम आकलन करो। तुम कभी कभी कहते हो कि एक भ्रष्टाचारी के पास एक सामान्य पुरुष से ज्यादा धन क्यों हो गया? क्योंकि भ्रष्टाचारी ने कभी बहुत आंख गड़ाया, बहुत परिश्रम किया, न्यूटन के सूत्र पढ़े, आर्किमिडीज के सिद्धांत पढ़े, हाइब्रिडाइजेशन की परिभाषा याद की, बैलेंसी क्या है उसने सीखा। इस प्रकार से जो उसने आंख गड़ाया कि द प्रोसेस, द फेनोमेनन ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बिलोंगिंग टू ऑर्बिटल्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल टू गिव अ सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल विथ इक्विवेलेंट एनर्जी इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। जो उसने दिमाग लगाया, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। इसे पढ़ने में उसने जितनी शिद्दत लगाई, उसका पूरे प्रताप है कि आज वो भ्रष्टाचारी बना है। लेकिन कल उसके सामने उसकी बेटे की जब मैयत निकलेगी, कल वो लिवर सिरोसिस और कैंसर की बीमारियों से जब पीड़ित होगी, तो इस भ्रष्टाचारी होने का भी आनंद मिलेगा उसे। कल उसने ज्ञान यज्ञ उन्नति कारक किया, आज वो भ्रष्टाचारी बना। परमात्मा ने कहा कि जाओ तुम विधि पूर्वक होकर संसार का पालन करो, पद दिया, प्रतिष्ठा दिया, लेकिन वो कुछ नहीं बन सका। वो किसी पद लायक नहीं हो सका, वो भ्रष्टाचारी बन गया। भ्रष्टाचार के सामने घुटने टेक दिए। आज तुम भ्रष्टाचारी का रेंज रोवर, स्कॉर्पियो और बीएमडब्ल्यू कार देखकर तुम उत्साहित हो रहे हो कि काश मुझे भी। लेकिन अभी देखोगे इनको कैंसर और लिवर सिरोसिस से मरते, तब तुम समझ जाओगे कि परमात्मा के दरबार में न्याय है, अन्याय नहीं। तुम विधि पूर्वक का साथ दोगे तो तुम्हारे जीवन में केवल उन्नति होगी, केवल उन्नति। जगत गुरु केशव महाराज ने कभी भी विधि पूर्वक का परित्याग नहीं किया। और इस संसार में जिसने जितना विधि पूर्वक का पालन किया, मैं तो बता रहा हूं शंकराचार्य जी महाराज को कि देखो क्रिश्चियनों को, उन्होंने हमारे पितृयज्ञ धर्म को कितनी विशिष्टता से प्रकट किया कि तुम दुखी हो, तुम पीड़ित हो, तुम भूखे हो, तुम कष्ट में हो, घबराओ मत, मेरा प्रभु ईसा मसीह आएगा, मेरा मसीहा आएगा, मेरा प्रभु। वो उसी नारायण का नाम बदलकर हमारे पितृयज्ञ धर्म को अपना लिया। उनकी स्थिति देखो, उनकी संख्या बढ़ गई।
वे हमारी, जबकि सारी धरती पर हमारे ही सनातन धर्म का यही सूत्र था और आज भी यही है। आज भी यदि नफरत प्रचंड होगा, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे वो क्रिश्चियनों में हो, चाहे सिख में हो, यहूदी में हो, बौद्धिज्म में हो, जिस दिन नफरत प्रचंड होगा उनकी संख्या घट जाएगी। जिन्होंने मार काट की बातें ज्यादा की, देखिए आज वो जल रहे हैं। जिन्होंने पितृयज्ञ धर्म का उल्लंघन किया, ज्ञान यज्ञ के धर्म का उल्लंघन किया, देव यज्ञ के धर्म का उल्लंघन किया, वे आज लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, बम चल रहा है, बारूद चल रहा है। मानवता उनके लिए खतरे में है। जब वो आसमान से बारूदों की बारिश आती है तो जो चित्कार पुकार सुनाई पड़ता है, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, वो उसी नफरत का अंजाम है कि पितृयज्ञ धर्म को हमने नष्ट किया। हमने कहा हम इनके गर्दन पे छुरा मारेंगे, इनको मार के खा जाएंगे, जैसे आज अत्याचारी भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। ये जो अत्याचारी भ्रष्टाचारी जिन्होंने जय श्री राम कहा और प्रतिष्ठा हो गई, तो जय श्री राम कहने का जो पुण्य है, शुभ समझो, ये ज्ञान यज्ञ का पुण्य है। जय श्री राम माने ज्ञान यज्ञ, विराट ज्ञान यज्ञ। लेकिन जो ये लूट रहे हैं ना, जगत गुरु केशव महाराज का रोटी लूट रहे हैं, इस लूटने से पाप पैदा हो रहा है। अब ग्राफ नीचे आ रहा है, जय श्री राम का पुण्य फीका पड़ रहा है, लूट का पाप बढ़ रहा है। अब जैसे ही देखना लूट जय श्री राम के ऊपर पहुंचेगा ना, वैसे ही सर्वनाश हो जाएगा। तो ये मत सोचो तुम कि कोई व्यक्ति बेईमानी है, चोर है, उचक्का है, लुटेरा है, डकैत है और वो सफल है। वो सफल इसलिए है क्योंकि वो कभी ज्ञान यज्ञ करने वाला, विशिष्ट ज्ञान यज्ञ करने वाला रहा। विधि पूर्वक जिसने ज्ञान यज्ञ की, विधि पूर्वक पितृयज्ञ की, विधि पूर्वक देव यज्ञ किया, उसकी प्रतिष्ठा